जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और ये विज्ञापन LADCS के संदर्भ में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस विज्ञापन में हम लोग बात करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कोंडागांव के कुछ पदों पर जो रिक्तियां आई हैं उनको लेकर के। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको एक एक करके हम समझते हैं। पहले पत्र को जान लें। ये जो पत्र है माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव की ज्ञापन क्रमांक 12/10 दिनांक 19/12/2024, ये जो डेट है इसमें माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक का रेफरेंस है और उसके परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कोंडागांव के निम्नांकित पदों के लिए 1 साल की संविदात्मक नियुक्ति 31/1/2025 शाम तक पहुंच जाए। आपकी आवेदन पत्र की जो जानकारी है वो उनको 31/1/2025 तक मिल जाए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए आवेदन आपको भेजना है। जो पद हैं उनमें एक ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है और एक पद प्यून का है। तो 2 पद हैं रिक्तियां। और इसमें जो बातें आई हैं, नियुक्ति के लिए आपको जो निर्धारित योग्यता होनी चाहिए उसमें स्नातक मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा मांगा गया है जिसमें DCA और उसके अलावा MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना ज़रूरी है। इन सब के अलावा हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 5000 की डिप्रेशन पर आवर की। इसका एक स्किल टेस्ट होगा, आप इस बात को ध्यान रखें। इसका स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा और साथ में आपको फाइलों के रखरखाव का और उनकी प्रोसेसिंग का एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। डिक्टेशन लेने और कोर्ट में प्रस्तुत की गई फाइलें तैयार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये आवश्यक योग्यता ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और प्यून के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सबमिट करना है, मतलब न्यूनतम आपको 8th क्लास पास होना ज़रूरी है। भर्ती की प्रक्रिया ये होगी कि संविदात्मक नियुक्ति है, निर्धारित मानदेय पर होना है, 1 साल के लिए होना है। अगर संतोषप्रद रही तो फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके लिए जो मानदेय निर्धारण है वो 17,000 रुपये ऑफिस असिस्टेंट का और प्यून का 10,000 रुपये निर्धारित है। ये प्रति माह क्लास A, क्लास B और क्लास C जिले की जनसंख्या के आधार पर दिया जाना है। इसके नियुक्ति के लिए जो चयन विधि होगी उसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए पहले लिखित परीक्षा का प्रोविज़न किया गया है। 100 अंकों का एक पेपर होगा, MCQ टाइप का पेपर होगा आपका। इसमें सही उत्तर के विकल्प को गोले से पूर्णतः भर करके आपको चिन्हित करना होगा। एक एक अंक एक प्रश्न होंगे और जो आपने पहली बार सही निशान लगाया उसे काट करके फिर से निशान लगाने या अन्य कोई निशान होने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, उसको एक तरह से रफ मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद कौशल परीक्षा होनी है। 10 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 250 शब्दों का एक हिंदी गद्यांश मिलेगा। 10 मिनट की अवधि में इसे शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। हर जो एरर होगा, त्रुटि होगी, उस पर 1/5 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग और टाइप की हर अशुद्धि के लिए भी इसी तरह से मार्क्स कटेंगे। ये कौशल परीक्षा 80 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स का आपका MCQ हो गया और 80 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट हो गया। तो ये 2 चीज़ें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के पहले पार्ट हुए। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट जो बताया गया है वो इंटरव्यू का है। इसमें 5-5 अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बुलाया जाएगा और ये 20 अंक का होगा। तो ये 20 अंक और जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 200 अंक में आप कॉम्पीट कर रहे हैं। ये मैंने पूरा जो प्रक्रिया बताया ये ऑफिस असिस्टेंट का था। अब प्यून के लिए जो प्रक्रिया होगी उसमें 8वीं के जो अंक होंगे उसके मेरिट के बेसिस पे एक वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और फिर 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को शारीरिक और व्यावहारिक क्षमता और कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो 20 अंकों का होगा। तो ये प्रक्रिया हो गई आपके चयन की। एप्लीकेशन सबमिट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक अवेलेबल करा देता हूँ, वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भर लें और उसको भर करके एक लिफाफे में बंद करके जिस पर पता लिखा हो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव
494226 ये पता है। इस पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से तीनों ऑप्शन इन्होंने खुले रखे हैं। उपस्थित होकर के अंतिम तिथि जो कि 31 जनवरी है उसके पहले जमा कर दें। शाम 5 बजे से पहले तक आपका आवेदन मिल जाए। आवेदन पत्र के साथ आप शैक्षणिक योग्यता का, निवास प्रमाण पत्र का, रोजगार पंजीयन, ये सारी चीज़ों के सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित प्रति जरूर संलग्न करें ताकि वहाँ पर पूरी जानकारी आपकी ठीक ढंग से पहुँच सके। अगर आप विज्ञापन की जो कॉपी है देखना चाहें तो आप कोंडागांव के ई कोर्ट के वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप निर्धारित प्रारूप से अलग किसी प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे। एक से अधिक पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ अपना खुद का लिखा, पूरा नाम लिखा, पता लिखा 2 लिफाफे और दोनों में 5 रुपये की डाक टिकट लगी हो, ये आप संलग्न करेंगे। मतलब अपने आवेदन पत्र के साथ 2 ब्लैंक लिफाफा आपको लगाना है जिसमें ऊपर में आपका पता, नाम सब कुछ लिखा हो, ताकि पत्र व्यवहार के दौरान जब वो आपको कोई पत्र भेजे तो उस लिफाफे पर डाल के भेजें तो आपके घर के पते पर वो सही ढंग से पहुंच सके। एप्लीकेशन फॉर्म में एक कलर फोटो आपको अपना लगाना है जिसमें दिनांक लिखा हो, नाम लिखा हो और वो सेल्फ अटेस्टेड हो। अब पहचान के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इनमें से किसी एक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और ये सारे निर्देशों का आपको पालन करना है। वो आवेदन पत्र में जो भी जानकारी चाहिए गई है उसको सावधानी से भरना है। कोई त्रुटि या अपूर्णता रह जाती है तो बिना पूर्व सूचना के चयन के किसी भी स्तर पर निरस्ती हो सकेगी। ये बात इन्होंने लिखी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं उस आवेदन पत्र को जो आपको भरना है। ये आवेदन पत्र है जिसमें ऊपर कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य ईद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर एक अपना फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज़ का, यहाँ हिंदी अंग्रेज़ी में नाम लिख देना है, महिला पुरुष का यहाँ पे संकेत बनाना है, 1 2 3 जो भी पूछा गया है, पिता पति का नाम लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, फिर अगर स्थायी पता वही है तो आप यहाँ डू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखना है, जन्म तिथि आपको अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। 1/1/2025 की स्थिति में आपकी जो आयु बनती है, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन, वो आपको लिखना है। बोनाफाइड है या नहीं है यहाँ मेंशन करना है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखना है और जिस रोजगार कार्यालय में आप पंजीकृत हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। विवाहित अविवाहित का विवरण लिखना है, विवाहित होने तो पर उसकी तिथि लिखनी है, बच्चों की संख्या लिखनी है। ये पूरा डिटेल देना है आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। फिर जो भी आप अटैचमेंट लगा रहे हैं उनको यहाँ पर लिस्टिंग कर देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं। और अंत में एक अंडरटेकिंग है, घोषणा पत्र, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, नाम पता लिखना है, स्थान और दिनांक। तो ये पूरी जानकारी थी इस विज्ञापन को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।